फैसला बाद समेत पूरे पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में 15 से 50 लाख तक का सबसे बड़ा इजाफा। आपकी गाड़ी कितनी महंगी हुई है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फैसला बाद टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, गाड़ी अब हर एक घर की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। इस महंगाई के दौर में जहां पर हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, वहां पर गाड़ियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। सिर्फ नई गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि पुरानी गाड़ियों के रेट भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी जो कि एक आम गाड़ी बासानी खरीद सकता था, क्या वो आज के इस दौर में वो गाड़ी बासानी खरीद सकता है? ये गाड़ियाँ इस तरह दिन ब दिन क्यों महंगी होती जा रही हैं? इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद की सबसे बड़ी सेकंड हैंड कार मार्केट, जो कि हॉकी स्टेडियम की सराउंडिंग में वाक़ई है। आइए यहाँ पर हम दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि गाड़ियों का रेट दिन ब दिन क्यों बढ़ता चला जा रहा है। क्या नई गाड़ियों के रेट्स ही बढ़े हैं या पुरानी गाड़ियों के रेट्स भी बढ़े हैं? सर, आपका नाम? अली शफीक। अली भाई, ये गाड़ियाँ महंगी होने की सबसे पहले तो क्या वजह है? ये डॉलर की वजह से जी, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, उसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। अब डॉलर का रेट कम हुआ है तो गाड़ियों का रेट कम नहीं हुआ। होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है समझ से बाहर है जो मामला हो रहे हैं। गवर्नमेंट का वजह से, सेटलमेंट की वजह से हमारा काम बिल्कुल ही भी स्टॉप हो गया है। जो लोग गाड़ियाँ सेल परचेज़ करने आते हैं, उन पर कोई इफेक्ट हुआ है आपकी मार्केट पे कोई? बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। हमारे पास कस्टमर ही कोई नहीं है, जैसे आ रहे हैं वैसे वापस जा रहे हैं, कोई काम नहीं है हमारा। ये जो होंडा सिविक जो नहीं आया नया मॉडल, इसका ये आज से 3 महीने में 2 महीने पहले इसका क्या रेट था और अब क्या रेट है इसका? पहले थी ये 55 लाख रुपए की, अब है 70 की। और अगर ऑन हो जाए तो? ऑन हो जाए 75। जो इसमें RX टर्बो है वो 81 की है, नंबर शंबर लगा के 85 की, ऑन शॉन डाल के 85 की पड़ रही है। टू मच हो रही है। छोटी गाड़ी का ये रेट हो गया है। जो सिग्मा है फॉर्च्यूनर वो आया था 55 लाख रुपए का, इस टाइम करोड़ का, फिर हुआ 2.25 करोड़ का, 2.25 करोड़ रुपए का फॉर्च्यूनर हो गया। 1 करोड़ रुपए का फ़र्क पड़ रहा है। एक्स्ट्रा हो गया है। कितना फ़र्क, बहुत ज़्यादा, टू मच हो गया। सर, ये जो एक आम मिडिल क्लास आदमी होता है ना, उसकी रेंज के अंदर ये आल्टो होगी, वैगनार होगी, होंडा सिटी वगैरह ये होती हैं, इनके रेट्स में कितना फ़र्क है? इसमें भी टू मच हो गया। आल्टो है 28 लाख रुपए के पास पहुंच गई है VXL। जो दूसरी है वो VXR वो 24 लाख के पास पहुंच गई है। टू मच हो गई हैं गाड़ियाँ। पकांटो 32 लाख की, जो 20 लाख की थी गाड़ी पकांटो 32 लाख की हो गई। समझ से बाहर हो गया। सिटी 50 के पास पहुंच गई, जो सिटी थी 30-31 लाख रुपए की थी सिटी। अच्छा, ये फैसलाबाद की सबसे बड़ी सेकंड हैंड कार मार्केट इसको कहते हैं। अगर इधर का ये हालात है तो बाहर के क्या हालात हैं? ओवरऑल यही हाल है। हर शहर का यही हाल है। हम सरगोदे, हमारा चक्कर लगता रहता है। सरगोदे में मार्केट ऐसी ही है, लाहौर में भी ऐसे ही है। लाहौर जे रोड पे पहले हम जाते थे, बहुत ज़्यादा रश होता था, कारोबार बहुत ज़्यादा वसी होता था। अब वहाँ भी बिल्कुल स्टॉप हुआ हुआ है। हर बंदे का हालात, कारोबार बिल्कुल स्टॉप हुए हैं। जिस तरह पेट्रोल भी महंगा हुआ है, इसकी वजह से लोगों ने हाइब्रिड कार की तरफ आना शुरू किया था। उसमें भी इतना की फ़र्क है या उसमें ज़्यादा फ़र्क हुआ है? नहीं, उसमें ज़्यादा फ़र्क है। अब क्या हुआ जी, हाइब्रिड के लोगों की तरफ रुझान गया। हाइब्रिड का रेट ज़्यादा हो गया। जो प्रियस मिल जाती थी 10-11 मॉडल 25-26 लाख की, वो 30 से 35 लाख रुपए की हो गई है। जो नई प्रियस थी वो काफ़ी ऊपर चली गई। जो नया लेटेस्ट मॉडल है वो 1.25 करोड़ रुपये का हो गया, 1.25 करोड़ रुपये का हो गया। अभी हम लोग इस वक्त सुजुकी के शोरूम पे कनाल रोड पे मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इस वक्त कौन कौन सी गाड़ियाँ और इन गाड़ियों के जो न्यू रेट्स हैं वो क्या हैं? सर, डॉलर का इम्पैक्ट इतनी तेज़ी से ऊपर गया है कि इस टाइम कुछ हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। हर घंटे बाद चेंज हो रहा था। उसके मुताबिक हमारे CKD पार्ट्स बहुत महंगे हो गए थे। उसके तहत हम लोगों ने प्राइसें बढ़ाई हैं, लेकिन आम तौर पे हम देखा जाए तो और ऑटोमोबाइल की निस्बत कम प्राइसें बढ़ाई हैं। 2-3 लाख प्राइस बढ़ाई है। ये फुल ऑप्शन वाली खड़ी हुई है। 29,98,000 इसकी प्राइस थी। इस टाइम इसकी प्राइस जो है वो जंप करके चली गई है 39 लाख समथिंग में। तो इस वक्त शोरूम में कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं? हमारे शोरूम में तकरीबन आप देखेंगे तो हर गाड़ी मौजूद है इस टाइम। आल्टो, बुलान, रावी, स्विफ्ट, हर जो आइटम हमारे कोई 11 आइटम है, सारी की सारी गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम। अच्छा, ये जो गाड़ी है आल्टो, जब ये न्यू आई थी तब इसकी प्राइस क्या थी और अब इसकी प्राइस क्या है? आल्टो हमारी लॉन्च हुई थी 12,50,000 रुपए की। अच्छा, 12,50 की थी उस टाइम। तो 2019 में ये लॉन्च हुई थी। अब टाइम बड़ी हमें प्राइस लगती है कि 12,50 यार छोटी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका
इंजन इतना ज़बरदस्त है, एवरेज इतनी ज़बरदस्त है, 19 किलोमीटर करती है। लोगों ने बहुत पसंद किया और 50,000 60,000 गाड़ी सेल हुई एक साल में। खैर अब इसकी प्राइस अब 23,23,000 रुपया हो गई है इसकी प्राइस, बहुत 23। मतलब जब आई थी और अब 10 लाख का फ़र्क हाँ आ गया। पहले होता था कि हम देख रहे हैं 15 साल से हैं इस फील्ड में, तो पहले हम देख रहे हैं कि अगर रेट बढ़ते थे तो 50,000 25,000 इस तरह इंक्रीज़ होते थे ना। तो ये लास्ट ईयर से ऐसे होता है कि अब 5-5 लाख 2-2 लाख, और इस टाइम तो ऐसे है कि 10-10 लाख जो है वो रेट जो है इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये जिस तरह डॉलर की प्राइस नीचे आई है उससे इन गाड़ियाँ सस्ती होंगी इन सून। एक्चुअल कंपनी जो कंपनीज़ होती हैं ना, कंपनीज़ जब एक जगह पे सेटल हो जाती हैं उनका बैक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और रेट का क्योंकि उनको डॉलर के रेट का उनको कंफर्म नहीं है कि ये डॉलर का रेट यहीं पे स्टिल रहेगा, ठीक है। अगर डॉलर का रेट नीचे गया, अगर ये तो नहीं कर सकते कि अभी कुछ देर अरसे के लिए वो रेट कम कर दें, ठीक है, और फिर दोबारा जो है वो रेट को बढ़ा दें, ऐसे तो नहीं होगा। तो जब तक डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं होता उस वक्त तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी बड़ी गाड़ी का थोड़ा सा काम है, तो बड़ी गाड़ी में ये है कि बड़ी गाड़ी का रेट स्टेबल है, लेकिन सेल इसलिए नहीं हो रही फ्यूल की वजह से, फ्यूल का रेट इतना ज़्यादा, तो बस समझ लें स्टक हुए हैं इस टाइम, तो ये हालात है। हाँ जी। तो ये जो आज से 3-3 माह पहले ये जो नई गाड़ियाँ मतलब आल्टो होगी छोटी, उसके बाद क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदे की रेंज यहाँ तक ही होती है, वैगनार वगैरह होगी, इनके रेट्स कितने बढ़ गए हैं? जो वैगनोर है वो हो गया 27 की, ठीक है, लेकिन मार्केट में फ़र्ज़ करें अगर किसी के पास है वो 27 की भी नहीं दे रहा, वो उसमें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के 29 की दे रहा है। इनवाइस 27 वाली अवेलेबल है ही नहीं अभी ना। इन गाड़ियों के रेट्स आज से 3-3 माह पहले कितने के थे? जो वैगनोर थी वो मिल रही थी गाड़ी इस टाइम 25 लाख रुपए की, ठीक है जी। अब जो अवेलेबल मतलब किसी के पास भी वो दे रहा 29 की, ठीक है, और इनवाइस इसकी 27 है। और कल्टस जो है वो गाड़ी थी अब 36 की मिल रही है, ठीक है, और ये पहले गाड़ी जो थी ये 30 लाख रुपए की थी, ऑटोमेटिक AGS की बात कर रहा हूँ। 10 से 12 लाख ग्रैंडी बढ़ी है। अच्छा। आल्टो 4 से 5 लाख रुपए आल्टो 3 माह में बढ़ी है। ओन डाल के तकरीबन मैक्सिमम 15 लाख रुपया गाड़ी बढ़ गई। स्विक वगैरह वो तकरीबन 81 लाख की हो गई है, ये 61 लाख की हो गई है, ये विद ओन बिक रही है 70 लाख रुपए। तो ये जो आपके पास जापानी गाड़ियाँ खड़ी हैं इनके भी रेट्स बढ़े हैं? ये पहले इंपोर्ट बंद हो गई है, एक वजह ये एक डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर ऊपर जाने की वजह से ड्यूटी बढ़ गई है। ड्यूटी बढ़ने की वजह से जो गाड़ी 25 लाख वाली थी वो 32, 34, 35 लाख की चली गई है। ये आपके पास ज़्यादा इधर नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनके तो रेट्स बढ़े ही हैं, जो पुरानी सेकंड हैंड है उनके भी रेट्स में फ़र्क है? बात है, पुरानी हर बंदा जो बेचने आता है पहले वो नई का रेट लेता है, फिर बाद में पुरानी अपनी का रेट निकालता है, ये मॉडल है इतने की सेल होगी। जो गाड़ी मसलन मैक्सिमम आज से 4 साल पहले 2018 मॉडल ले लें, अगर थी 16 साढ़े 16 की, आज वो 27-28 लाख की बिक रही है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा एक छोटी गाड़ी की कीमत जिसमें 10 से 20 लाख रुपए तक, बल्कि बड़ी गाड़ी जो कि 20 से 50 लाख रुपए तक महंगी हुई है, जिसकी वजह से दुकानदारों का कहना ये है कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के बाद कस्टमर ना होने के बराबर है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा को इजाज़त दीजिए और फैसलाबाद के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट विज़िट करें। अल्लाह निगहबान।